बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 10th क्लास फिज़िक्स की जो बुक है बेटा उसका चैप्टर नंबर 11 और चैप्टर नंबर 11 की बेटा जो एक्सरसाइज का न्यूमेरिकल है 11.8 आठवां न्यूमेरिकल बेटा चैप्टर नंबर 11 का वो हमने सॉल्व करना है, जिसमें हमें जो गिवन डाटा दिया है या जो चीज़ फाइंड करनी है वो हमने पहले लिख ली है। लेकिन अब बेटा हम इसकी स्टेटमेंट को पहले पढ़ के समझेंगे, स्टेटमेंट में हमें क्या कह रहा है और किस तरह से हमने इसको सॉल्व करना है। तो स्टेटमेंट को पढ़ते हैं बेटा। बुक में लिखता है द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी ह्यूमन कैन हियर इज अबाउट 20,000 हर्ट्स। कहता है जो ज़्यादा से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी इंसानी कान सुन सकता है वो 20,000 हर्ट्ज है। तो ये बेटा हमने लिख ली 20,000 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी। एक चीज़ हमें ये दी हुई है ज़्यादा से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी, इसको हमने F1 कह दिया। आगे क्या कहता है, What is the wavelength of sound in air at this frequency at temperature 20 डिग्री सेल्सियस। कहते हैं इस फ्रीक्वेंसी के ऊपर जो आपको दी हुई है 20,000 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी, इसके ऊपर इसकी वेवलेंथ क्या होगी वो आपने मालूम करनी है बेटा। तो वेवलेंथ इस फ्रीक्वेंसी F1 पहली फ्रीक्वेंसी है तो इसकी वेवलेंथ को हम लैम्डा 1 कह देंगे, ये हमने फाइंड करना है। क्लियर होगी बात बेटा। आगे भी कुछ लिखा हुआ है, आगे कहते हैं व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ द लोएस्ट साउंड वी कैन हियर ऑफ अबाउट 20 हर्ट्ज। जो इंसान कम से कम फ्रीक्वेंसी सुन सकता है वो कितनी है, 20 हर्ट्ज है। तो इसको हमने दूसरी फ्रीक्वेंसी है तो इसको हमने F2 कह दिया और ये 20 हर्ट्ज है। और कहता है इस फ्रीक्वेंसी के ऊपर भी आपने क्या करना है बेटा, इसकी वेवलेंथ फाइंड करनी है। तो इस F2 की वेवलेंथ जो होगी वो लैम्डा 2 होगी, वो फाइंड करनी है बेटा। उसके बाद नेक्स्ट कहता है अज्यूम द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर एट 20 डिग्री सेल्सियस इज 343 मीटर पर सेकेंड। कहता है जो 20 डिग्री टेम्परेचर है उसके ऊपर साउंड की स्पीड कितनी होती है, 343 मीटर पर सेकेंड। टेम्परेचर इसमें जो है बेटा लिखा हुआ है लेकिन हमने उसको इधर डाटा में नहीं लिखा क्योंकि उसकी ज़रूरत नहीं है, वो सिर्फ स्पीड के लिए था कि 20 डिग्री जो है स्पीड के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा इतनी फ्रीक्वेंसी हम सुन सकते हैं, कम से कम इतनी फ्रीक्वेंसी सुन सकते हैं। और जो साउंड की स्पीड होती है 20 डिग्री टेम्परेचर पे वो बेटा ये होती है 343। तो इन दोनों फ्रीक्वेंसी की वेवलेंथ भी हमने फाइंड करनी है। तो एक फ्रीक्वेंसी जो पहले वाली F1 उसकी लैम्डा 1 हो जाएगा और F2 की लैम्डा 2 हो जाएगा। क्लियर हो गया बेटा। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, दोनों आंसर निकालते हैं। देखिए हमारे पास फार्मूला होता है V इज इक्वल टू एफ लैम्डा। क्या फार्मूला होता है बेटा, V इज इक्वल टू एफ लैम्डा। अब बेटा जब फ्रीक्वेंसी के साथ 1 आएगा तो लैम्डा के साथ भी क्या आएगा, 1 आएगा। क्लियर हो गया बेटा। अब वेलोसिटी का क्या वैल्यू थी, वेलोसिटी की वैल्यू थी बेटा 343, यहाँ पे रखा 343 इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी F1 वो तो 20,000 थी, 20,000 वो लिख दिया, उसके साथ मल्टीप्लाई लैम्डा 1, इसको बेटा हमने वैसे ही लिखा। क्लियर हो गया। अब बेटा ये 343 इधर आ गया, ये बेटा जो आपके पास 20,000 है ये उधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके बेटा क्या हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा 20,000 और इक्वल के दूसरी साइड पे आपके पास क्या बच जाएगा बेटा, लैम्डा 1 पहली वेवलेंथ जो है। अब हमने कैलकुलेटर बेटा पकड़ना है और 343 को डिवाइड कर लेना है। 343 डिवाइडेड बाय किस पे बेटा, 20,000 पे। तो जब हम इसको 20,000 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारे पास जो आएगा वेवलेंथ का यानी जो लैम्डा 1 है बेटा उसका आंसर आपके पास आ जाएगा 0.01715। ये बेटा आपके पास कैलकुलेटर ने आपको आंसर दे दिया। अब वेवलेंथ का यूनिट क्या होता है, मीटर होता है। लेकिन बेटा ये यहाँ तक भी आप कर लेंगे तो आपका आंसर ठीक होगा। बुक में बेटा आंसर 10 की पावर में दिया हुआ है वेवलेंथ का, तो वो बेटा हम कैसे फाइंड करेंगे वेवलेंथ लैम्डा 1, वो बेटा इस तरह से ये पॉइंट को उठा के बेटा हम इधर ले जाएंगे फर्स्ट डिजिट के बाद, तो ये 1.7 ये आ जाएगा बेटा, अगली रकमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। और 10 की पावर कितने डिजिट पीछे गए हैं, 1 2 डिजिट गए हैं, तो 10 की पावर -2 वापस जाएं तो बेटा माइनस में आती है और इसका यूनिट क्या है, मीटर है। तो ये बेटा आपका जो फर्स्ट वाला इसका
पॉइंट था वो फाइंड हो गया। अब सेकंड वाला फाइंड करना है, उसके लिए फिर बेटा सेम फार्मूला आपने लगाना है, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। अब बेटा ये देखें, अब अगर यहाँ पे f2 लिखेंगे तो लैम्डा भी क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब वैल्यू पुट करें v की, तो वही वैल्यू है 343 इज इक्वल टू f2 की बेटा वैल्यू थी 20 हर्ट्ज, सिर्फ 20 वैल्यू थी f2 की, वो हमने लिख दी। और मल्टीप्लाई ये जो लैम्डा 2 है बेटा, इसको हमने वैसे ही लिख दिया। क्लियर होगी बात बेटा। अब ये 343 और 20 उधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो गया, इक्वल टू लैम्डा 2। अब बेटा 343 को हम डिवाइड कर लेंगे 20 पे, तो ये कितना आ जाएगा, 17.15। तो ये बेटा किसका आंसर आ गया, जो लैम्डा 2 है। तो अब बेटा आपके पास लैम्डा 2 का आंसर यानी सेकंड वाली वेवलेंथ भी फाइंड हो गई, जो कितनी है 17.15। और वेवलेंथ का यूनिट कितना होता है बेटा, मीटर होता है, वो साथ लगा दिया। तो ये बेटा आपके पास इसका सेकंड वाला पॉइंट भी फाइंड हो गया। इसके साथ ही बेटा आपका जो न्यूमेरिकल नंबर था जो है 11.8, 8वां न्यूमेरिकल चैप्टर नंबर 11 10th क्लास फिजिक्स की बुक का, वो बेटा कंप्लीट हो गया है। अगर इस न्यूमेरिकल में बेटा आपको कोई भी मसला हो, कोई भी चीज़ समझ ना आई हो, तो बेटा नीचे स्क्रीन पे आपको मेरा नंबर नज़र आ रहा है, आप मुझे कॉल करके, मैसेज करके या कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। उसके अलावा बेटा अगर आपको कोई और न्यूमेरिकल जो है उसकी वीडियो ना मिल रही हो, या बेटा किसी और चैप्टर के न्यूमेरिकल की या मैथ के किसी जो है वो क्वेश्चन की वीडियो, तो फिर भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपको बेटा किसी और सब्जेक्ट के या इस सब्जेक्ट के किसी भी सब्जेक्ट के हलशुदा नोट्स, गैस पेपर या पेपर पेयरिंग स्कीम चाहिए, तो उनका लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो पसंद आती है तो बेटा इनको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर आपने करना है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि आपको हमारी आने वाली तमाम नई वीडियो अपडेट बआसानी मिल सके। अल्लाह हाफिज़, खुश रहे।